हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में ना हम टू साइडेड एरर कल डिस्कस कर रहे थे। बेटा, टू साइडेड एरर की ही कहानी आगे बढ़ानी है। आपको याद हो बेटा, वन साइडेड एरर पे हमने तीन इलस्ट्रेशन कर लिए, 9, 10 और 11। कल टू साइडेड एरर मैंने अपनी तरफ से करा दी थी। आज बेटा हम बुक से भी कर लेते हैं स्टार्ट। ठीक है ना जी, बुक से स्टार्ट करेंगे बेटा, लेकिन आज ही काफी अच्छे खासे इलस्ट्रेशन करके जाने हैं यहीं से। ठीक है जी। बेटा, रिवीजन बैच का मतलब ही यही है कि मैथ्स क्वेश्चन हम यहाँ पर प्रैक्टिस करें। ठीक है ना जी। मैंने अभी भी होमवर्क नहीं दिया कुछ रेक्टिफिकेशन में, परसों के दिन मैंने होमवर्क दिया था। कल बेटा 18 से 19 बातें हमने लगभग यहीं पर डिस्कस कर ली है। ठीक है जी, आज और भी ज्यादा बढ़ेगा उनका नंबर। ठीक है जी, पहले इलस्ट्रेशन वन के बारे में सुन लो। पहले मैं सारे इलस्ट्रेशन के बारे में बता रहा हूँ जो मेरे को अभी कराने हैं। बाबू, आपको कहता है आइडेंटिफाई द सॉरी रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर। कहता है क्रेडिट सेल्स टू अराउंड 7,000 बट नॉट रिकॉर्डेड। बेटा, इट इज एज गुड एज अ जर्नल एंट्री क्वेश्चन। ठीक है जी। अगर आपने एरर ऑफ ओमिशन कर दी है, जर्नल एंट्री लिखना भूल गए हो, तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी? जो करेक्ट जर्नल एंट्री है। तो ये तो बिल्कुल जर्नल एंट्री का क्वेश्चन है भैया। सेल की एंट्री, परचेज की एंट्री या सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न की एंट्री अगर आज नहीं आती तो लाना था भाई 11th करने पर। ठीक है ना, दोबारा शुरू कर देना, अगले साल फायदा नहीं है, अभी चले जाओ यहाँ से। ठीक है ना जी। बेटा, अब इलस्ट्रेशन वन तो कुछ नहीं है, सिंपल जर्नल एंट्री है। सुनना, सेकंड इलस्ट्रेशन क्या है? क्रेडिट सेल्स टू अराउंड 7,000 बट रिकॉर्डेड है 700। भैया सेल कितनी करी है उनको? 7,000। दिखा कितनी दी? 700। तो 6300 से और दिखा दो। ये सारी एंट्री ऐसी हैं जिसमें अमाउंट हमने कम कम दिखाई है। ठीक है जी। इलस्ट्रेशन थ्री, इनमें सब में ज्यादा ज्यादा दिखाई है। अरुण को सेल करी 7,000, दिखा कितनी दी? 7200। 200 रुपए की सेल ज्यादा दिखा दी, रिवर्स एंट्री डाल दो। ठीक है जी। रिवर्स एंट्री क्या होगी? सेल हमेशा क्रेडिट होती है, डेबिट कर दो। अरुण डेबिट होना था, क्रेडिट कर दो। एंट्री होगी सेल्स टू अरुण 200 रुपए से। ठीक है जी। ये सारी एंट्री मैंने फालतू फालतू अमाउंट की दिखाई है, वो फालतू अमाउंट जो मैंने दिखाई है रिवर्सल एंट्री डाल दो। तीन डन। ठीक है। पहला ओमिशन वाला। दूसरा अंडर अमाउंट डाली हुई है, अंडर वैल्यूएशन की हुई है। तीसरे में ओवर वैल्यूएशन की हुई है, ज्यादा दिखाया हुआ है। वो तीन इलस्ट्रेशन करने के बाद चौथे इलस्ट्रेशन से थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप होगा। चौथे इलस्ट्रेशन से एक दो बातें मैं बताऊंगा बेटा। आज कम से कम 5 से 6 इलस्ट्रेशन यहीं पे होंगे। ठीक है जी। स्पीड बढ़ाना शुरू के, तीन इलस्ट्रेशन 15 मिनट का होता है बस। मैं 15 मिनट से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, मुझे कॉपी में चाहिए आपके तीनों इलस्ट्रेशन। स्टार्ट हो जाओ बेटा फटाफट से, लो बाबू। ये वाला पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन 3 मिनट रहेगा स्क्रीन के ऊपर, 3 मिनट में हो जानी चाहिए एंट्री, फटाफट से करो बाबू। इसके लिए 5 से 6 मिनट है, आराम से कर दो इसको सॉल्व फटाफट से। क्वेश्चन नंबर थ्री, बस अब 1 मिनट दोबारा सुन लो इसके बारे में आप तीनों। बेटा, कहता है क्रेडिट सेल्स टू अराउंड 7,000 वर रिकॉर्डेड एज 7,200। मैंने 200 रुपए की सेल फालतू दिखा दी क्रेडिट सेलर उनको, 200 रुपए से एंट्री रिवर्स कर दो। ये चारों एंट्री ऐसी हैं जिसमें अमाउंट मैंने फालतू फालतू दिखाई हुई है, आपको सिर्फ रिवर्सल एंट्री करनी है। चाहे वो क्रेडिट सेल की है, चाहे वो क्रेडिट परचेज की है, चाहे वो परचेज रिटर्न है, चाहे वो सेल रिटर्न है। चारों एंट्री में रिवर्सल होना है क्योंकि अमाउंट फालतू फालतू दिखाई हुई है। ये फटाफट से इलस्ट्रेशन इन सबके साथ करो, चलो फटाफट से करो। अब कर रहे हैं हम स्टार्ट इलस्ट्रेशन नंबर 4 और 5। ठीक है ना, लगभग एक जैसे हैं। यहां से हल्का सा लेवल बढ़ जाता है। शुरू के तीन इलस्ट्रेशन का तो दूर से दूर तक कोई लेवल नहीं है, यहाँ लेवल बढ़ेगा हल्का सा। ठीक है ना, 6, 7, 8 में बातें और कॉम्प्लेक्स होंगी। वो पहले बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 की। कहता है क्रेडिट सेल्स टू अराउंड 7,000 वर रिकॉर्डेड इन अ परचेज बुक। बेटा, अगर क्रेडिट सेल करी है अरुण को और परचेस बुक में दिखा दी है, तो बेटा आपको करना क्या है? ऐसे केसेस में हम वही टेक्निक यूज करेंगे, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाइड एंट्री। ठीक है जी। बाबू, अगर मैं करेक्ट करेक्ट एंट्री करता तो क्या करता? अरुण टू सेल्स, अरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट 7,000। कहता है आपने परचेस बुक से एंट्री कर दी। बेटा, परचेज बुक में उधार की परचेजेस दिखाई जाती हैं, यानी कि उधार परचेज की ही एंट्री कर दी। यानी कि एंट्री की होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू अरुण 7,000। कर दो रेक्टिफिकेशन।
बेटा बात बड़ी सिंपल सी यही है, रेक्टिफिकेशन करने के लिए दो ही टिप्स हैं, रॉन्ग एंट्री को नलीफाई करो, करेक्ट को करो रिकॉर्ड। ठीक है जी। अगर इसका इम्पैक्ट नलीफाई करने बैठूंगा तो एंट्री क्या करूंगा, अरुण टू परचेज 7,000 से, और इसको रिकॉर्ड करने बैठूंगा तो अरुण को फिर यहां भी डेबिट करना है 7,000 से, यानी कि टोटल अरुण डेबिट किससे हो जाएगा, 14,000 से। क्रेडिट हो जाएगी परचेजेस 7,000 से, और इसको भी रिकॉर्ड करना है तो क्रेडिट हो जाएंगी सेल्स 7,000 से। ठीक है जी। पहले इसका इंपैक्ट नलीफाई करने की सोचो, अरुण डेबिट टू परचेजेस 7,000 से ये एंट्री करनी है, लेकिन अरुण को यहां पर रिकॉर्ड भी करना है 7,000 से और डेबिट करना है, यानी कि अरुण टोटल डेबिट हो गया 14,000 से, परचेज 7 से क्रेडिट हो गई, सेल्स को भी रिकॉर्ड करना है, तो बेटा टू सेल्स अकाउंट 7,000 रुपए। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बहुत सिंपल। ठीक है जी। इसका इंपैक्ट जीरो कर दिया साइड बदलकर इक्वल अमाउंट से, और इसको कर दिया एज इट इज रिकॉर्ड। बस यही चीज चाहिए होती है रेक्टिफिकेशन में। बाबू अब सेकंड वन देखो, कहता है क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज 9,000 वर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। बेटा अगर क्रेडिट परचेज करी है ब्रिज से तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज 9,000। कहता है आपने सेल्स बुक में दिखा दी, सेल्स बुक में सिर्फ उधार सेल्स दिखाई जाती है बेटा, सिर्फ उधारी की सेल्स। बेटा सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, उधार सेल में क्या होगा बेटा, ब्रिज डेबिट हो जाता, सॉरी 9,000 से। अब बेटा रेक्टिफिकेशन सोच लो, रेक्टिफिकेशन फिर यही है, इसका इम्पैक्ट इम्पैक्ट नलीफाई, इसको कर दो रिकॉर्ड। इसका इम्पैक्ट नलीफाई करोगे तो साइड बदल दो और इक्वल अमाउंट से पास कर दो एंट्री, यानी कि बेटा सेल्स हो जाएंगे डेबिट, ब्रिज हो जाएगा क्रेडिट 9,000 से। लेकिन बेटा परचेज को भी डेबिट करना है 9,000 से और ब्रिज को और क्रेडिट करना है 9,000 से, तो टोटल में ब्रिज कितने से क्रेडिट हो जाएगा, 18 से। सेल्स 9,000 से डेबिट होनी थी और परचेज और 9,000 से डेबिट हो जाएंगी, यानी कि कुल मिला के एंट्री हो जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज। कोई दिक्कत तो नहीं, सिंपल है ना बेटा। बचे हुए 3 पार्ट, ठीक है जी, 3 मिनट जल्दी से। किसी की कोई प्रॉब्लम है पूछना चाहता है तो बताओ, किसी की कोई प्रॉब्लम कोई पूछना चाहता हो। एक बार बेटा सॉल्यूशन मैच कर लो तीनों का, अगर इसके बाद कोई प्रॉब्लम लग रही है तो बताओ। बिल्कुल ठीक है सर, मैथ्स क्वेश्चन यहां पर प्रैक्टिस करो, ईमानदारी के साथ मार्क्स आएंगे, 100% आएंगे, आप ईमानदारी से प्रैक्टिस करोगे। जितना भी समय है भैया मेरे को लगता है इतना है कि फाइनल का सिलेबस अच्छे से हो जाएगा, इसके अलावा बीआरएस अच्छे से हो जाएगा, इसके अलावा अकाउंटिंग कन्वेंशन वाला चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाएगा, जो मुझे लगता है अच्छे खासा तरीके से पता होना चाहिए 12th में जाने के लिए। ठीक है ना जी बाबू। अब आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 5 काफी आसान है, इसमें भी ऐसा कुछ मुश्किल नहीं, शुरू की 4 एंट्री होगा तो कोई लेवल ही नहीं, ठीक है ना जी, क्योंकि ये एरर ऑफ ओमिशन पर है चारों एंट्री। अगर भैया जर्नल एंट्री करना ही भूल गए तो करेक्ट जर्नल एंट्री ही रेक्टिफाइड एंट्री है। जैसे कि कहता है गुड्स कॉस्टिंग 1,000 हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम सोहन, उधार पर सामान खरीदा था सोहन से। अब एंट्री क्या होती है पता ही है सबको, बट नो एंट्री हैड बीन मेड इन द बुक्स ऑल्दो द गुड्स वर टेकन इनटू स्टॉक। कहता है एंट्री करना भूल गए लेकिन स्टॉक में तो ले गए गुड्स, तो भैया एंट्री करने भूल गए परचेज की, वो भी उधार परचेज की, तो एंट्री हो जाएगी। आज से कर रहे हो क्या परचेज की एंट्री, 4,000 रुपए का गुड्स उधार पर बेचा पर कोई एंट्री नहीं करी, हो जाएगी। परचेज रिटर्न की कोई एंट्री नहीं करी, सेल्स रिटर्न की कोई एंट्री नहीं करी, तो भैया कोई भी लेवल नहीं है इस बी इलस्ट्रेशन का। 7th तक फटाफट से करके बताओ ओके है या नहीं, जल्दी से बेटा 7 ही मिनट है, जल्दी से स्पीड बढ़ाकर कर दो। ये सॉल्यूशन देखो, मुझे बताओ कुछ प्रॉब्लम है तो। एक बार सॉल्यूशन मैच कर लो, शुरू की 4 एंट्री मैच करो बेटे, शुरू की 4, कोई प्रॉब्लम, शुरू की 4 में किसी भी बच्चे की, उज्जवल ठीक किया,
बेटा कुछ बच्चे ना परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न की एंट्री में ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सामने वाली साइड नाम क्या लिखूं। भैया परचेज क्रेडिटर से करते हैं तो रिटर्न करेंगे भैया क्रेडिटर का अकाउंट ही कम करना पड़ेगा। सेम वे सेल हम डेटर को करते हैं तो जब सेल रिटर्न करेंगे तो डेटर का अकाउंट कम करना पड़ेगा। लो जी बचे हुए 3 भी मैच करो। डन डन। चलो जी बेटा सिक्स्थ इलस्ट्रेशन में हल्का सा लेवल बढ़ा है, कुछ बहुत ज्यादा नहीं। एक आध की बात मैं करूंगा, उसके बाद जो प्रॉब्लम आएगी सिर्फ उसी की बात करेंगे। बेटा करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री। सबसे पहले कहते हैं 2,000 रुपए फर्नीचर के पे करे आपने, फर्नीचर परचेज किया लेकिन डेबिट कर दिया परचेज अकाउंट में। अगर क्रेडिट की बात नहीं करी तो क्रेडिट वैसे भी ठीक किया होगा। भैया करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर टू कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4,000 2,000 रुपए से, लेकिन आपने एंट्री कर दी परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, यानी कि परचेजेस टू कैश आपने एंट्री कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,000। ठीक है जी बाबू, अगर आपने गलत एंट्री की भी है लेकिन एक साइड बिल्कुल ठीक दिखा दिया, कैश को क्रेडिट करना था 2,000 से, 2,000 से क्रेडिट कर दिया, तो इसको तो भैया कुछ भी नहीं करना। अब इसका इंपैक्ट करो नलीफाई, इसको करो रिकॉर्ड। इसका इंपैक्ट नलीफाई कैसे करोगे, साइड बदल दो विद द इक्वल अमाउंट, इक्वल अमाउंट 2,000 है, इसकी साइड बदल दो, यानी कि परचेज को कर दो क्रेडिट 2,000 से, डेबिट कर दो बेटा फर्नीचर को 2,000 से, तो एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 2,000। खत्म क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं लेवल। ठीक है, सारी एंट्री लगभग ऐसी हैं। एक आदमी फंसोगे, फंस जाओ, क्या हो गया, यहां ही तो फंसना है भैया, वहां ना बस जाना, बस करो फटाफट से, 7 तो करके दिखाओ, प्रॉब्लम है ले लो। पुत्र बिना मिलाए एक बार ये बता दो, किसी की कोई प्रॉब्लम आई सॉल्व करते टाइम, यार ऐसा तो नहीं हो सकता, सारे तो भी इंटेलिजेंट हो क्या। सेकंड, 3,000 पेड टू मोहनलाल फॉर सैलरी बट डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। बेटा देखो आपने किसको सैलरी दी, इससे तो फर्क ही नहीं पड़ता, मैं तो हमेशा सैलरी अकाउंट को डेबिट करूंगा ना। मुझे एंट्री करनी थी सैलरी टू कैश, कहता है आपने मोहनलाल के पर्सनल अकाउंट में दिखा दिया, यानी कि मोहनलाल अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश तो सही दिखाया, उसको तो बोल जाओ। अब क्या करेंगे, मोहनलाल का इंपैक्ट नलीफाई करो, सैलरी को रिकॉर्ड करो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू मोहनलाल। और कुछ मैच करोगे। फिफ्थ, एन ऑफिस टेबल परचेज फॉर 5,000 हैज बीन पास थ्रू इनवॉइस बुक। बेटा ऑफिस की टेबल खरीदी मतलब फर्नीचर खरीदा, बेटा फर्नीचर खरीदा, कहता है इनवॉइस बुक से दिखा दिया। इनवॉइस बुक क्या होती है बेटा, परचेज बुक। बेटा ऑफिस टेबल मतलब फर्नीचर को डेबिट करना था, कर किसको डेबिट दिया, परचेज को डेबिट कर दिया। ठीक करने के लिए क्या करो बेटा, परचेज का इफेक्ट नलीफाई करो, फर्नीचर को रिकॉर्ड कर दो, यानी एंट्री हुई होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। ठीक है, और बताओ। लो जी मैच करो फिर, फटाफट से मैच कर दो। शुरू की 5, शुरू की 5 मैच हो गई। सिक्स एंड सेवेंथ तूने ही तो लिखा हुआ बाबू ये भी सॉल्यूशन। हाँ, मैं तो कह ही रहा हूं तूने लिखा सॉल्यूशन। बैकअप, चलो रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।